दोस्तों समर वेकेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। स्कूल जो है वो फिर से रीस्टार्ट रीओपन हो चुके हैं। आप में से कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अपने स्कूल से रीओपनिंग के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होंगे। एक्साइटेड क्यों ना होंगे, क्योंकि यार आपके अपने पुराने जो कलीग्स होंगे, जो दोस्त होंगे, जो टीचर्स होंगे, वो फिर से आपको मिलेंगे, है कि नहीं। लेकिन यार जो एक्साइटमेंट है ना, इसके अलावा बहुत सारे बच्चे जो होंगे वो कंफ्यूज भी होंगे। अब आप सोच रहे हो कि सर ये कंफ्यूजन किस बात का। तो अगर आपके अंदर भी कंफ्यूजन है कि यार मैं अपने स्टडीज को कैसे स्टार्ट करूं, स्कूल्स जो जा रहा हूं तो सिर्फ क्या स्कूल्स के लेक्चर अटेंड करना काफी होगा, क्या मुझे अलग से ट्यूशन क्लासेस लगाने की जरूरत पड़ेगी, क्या कोई और चीजें हैं, क्या कुछ ऑनलाइन चीजें हैं, यूट्यूब पे वीडियोस कैसे देखना है, कितना पढ़ना है, ये सारा कंफ्यूजन अगर आपके माइंड में है तो आज के इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आप लोग का ये सारा कंफ्यूजन दूर कर देने वाला हूं मैं। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो यार कैसे हो, कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। लेकिन सबसे जरूरी, आप सभी लोग जानते हैं कि अब स्कूल जो रीस्टार्ट हो चुके हैं, यानी अब आपको अपने ओरिजिनल शेड्यूल में वापस से लौटना पड़ेगा। और ओरिजिनल शेड्यूल में लौटने के लिए आपको फिर से उसी प्रकार का मेहनत करना पड़ेगा जो आपने शायद पिछले साल किया था, बल्कि उससे भी ज्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा। करेक्ट है। तो चलिए एक एक पॉइंट डिटेल में हम डिस्कस करते हैं कि क्या है वो चीजें। तो सबसे पहले आपको अपना रूटीन बनाना है। करेक्ट है कि आपका रूटीन क्या होने वाला है। अब देखो बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होंगे, मुझे पता है जब मैंने ये सर्वे किया तो काफी सारे ऐसे बच्चे थे जिनके स्कूल्स रिस्टार्ट हो गए हैं 15 जून से ही। ऑलमोस्ट 80 to 90% बच्चे रिस्टार्ट कर चुके हैं अपने स्कूल को। करेक्ट है। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है पता है? प्रॉब्लम ये हो रहा है दोस्तों कि जो विदर्भ रीजन है, यहां पे इस बार ना हीट वेव बहुत ज्यादा आया। और हीट वेव बहुत ज्यादा आने की वजह से विदर्भ रीजन के कुछ स्कूल जो है, या फिर एक पर्टिकुलर रीजन में ना स्कूल्स ने थोड़ा सा लेट स्कूल ओपन करने का डिसाइड किया था। तो हो सकता है आपका 22 जून को स्कूल खुल रहा हो, लेकिन ये वीडियो तभी भी काम आएगा। और अभी तो ऑलमोस्ट सभी लोग के स्कूल्स खुल गए हैं, तो इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तो ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला कि आपको रूटीन सेट करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग अभी वैकेशन जोन में थे। आप लोग का कोई टाइम फिक्स नहीं था, कोई रूटीन था ही नहीं। कभी भी उठ रहे थे, कभी भी सो रहे थे, कभी भी पढ़ रहे थे। जब मन किया पढ़ा, जब मन किया बुक्स रख दिया, कुछ होमवर्क दिया था वैकेशन के लिए वो किया, नहीं किया, गेम्स खेल रहे थे, बाहर घूम रहे थे, टाइम पास कर रहे थे इवन दो। लेकिन आपका अब रूटीन आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कब आपको उठना है, क्योंकि आप स्कूल्स के टाइम के हिसाब से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ऑलरेडी मैंने वैकेशंस में आपको टाइम टेबल दिया था, उसके बाद मैंने टॉपर्स टाइम टेबल के वीडियो भी बनाए हुए हैं। 6 7 8 9 के लिए अलग बनाए थे, 10th के लिए अलग बनाए थे, तो आप सभी ने देखा था। और ये वीडियो सभी के लिए कॉमन होने वाला है। तो आप कोई भी स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो और ये वीडियो देख रहे हो तो पूरा एंड तक देख के जाना, तभी आपको अच्छा लगेगा। करेक्ट। तो मैंने क्या बोला, रूटीन आपको डिसाइड करना पड़ेगा। उसके बाद अब रूटीन तो आपने माइंड में सोच लिया, लेकिन उसको नोट डाउन करने की जरूरत है। तो यू हैव टू मेक ए टाइम टेबल, एक डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम टेबल आपको क्रिएट करना पड़ेगा। मैं आपको हेल्प कर सकता हूं, आपको टाइम टेबल बना के दे सकता हूं, लेकिन जैसे मैंने बोला कि यार देयर आर सो मेनी स्कूल्स एंड हर स्कूल्स का टाइम टेबल अलग अलग होता है। किसी का दोपहर में स्कूल है, किसी का शाम को स्कूल है, कोई बच्चा ट्यूशन जा रहा है, कोई नहीं जा रहा है। तो मैं फिर भी आपके लिए आने वाले दिनों में एक टाइम टेबल ऐसा बनाऊंगा जो आफ्टर वैकेशंस होगा, तो वो एक कॉमन टाइम टेबल होगा, तो वो आप देख लेना। लेकिन फिलहाल में मैं आपको क्या बोलूंगा, एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग को मैं बोलना चाहूंगा कि एक टाइम टेबल जो है बच्चा क्रिएट कर लेना कि वैकेशंस के बाद आपका स्कूल का टाइमिंग क्या है। इतने बजे उठना है, स्कूल जाना है, स्कूल से इतने बजे आना है, लंच करना है, लंच के बाद इतने से इतना ट्यूशन जाना है, ठीक है, इसके बाद मेरे को ये पढ़ाई करना है, ये सब्जेक्ट पढ़ना है, आज ये होमवर्क करना है। एक शेड्यूल बना के उसको फॉलो करने की कोशिश करना, क्योंकि अगर आप उस चीज को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको कोई ताकत नहीं रोक सकता ना आपके मार्क्स को इंप्रूव करने के लिए। ये चीज ध्यान में रखना। तीसरा चीज क्या है, आपका स्कूल खुल गया है, सब कुछ हो गया है। अब आपको अपने पुराने रूटीन में लौटना तो है, लेकिन साथ में आपके पास कंटेंट होने चाहिए। और कंटेंट मतलब क्या, आपको सिलेबस पता होना चाहिए। तो आप जो भी स्टैंडर्ड में हो इस वक्त कमेंट करना कि आप लोग अभी कौन से स्टैंडर्ड में हो और आपका शहर कौन सा है, आपका नाम क्या है, जरूर से जरूर बताना। तो आपका जो सिलेबस होगा उसको पहले देखो, टेक्स्ट बुक देखो कि आपका सिलेबस है क्या, साइंस सब्जेक्ट, मैथ सब्जेक्ट, एसएसटी सब्जेक्ट, इसको समझने की कोशिश करो। करेक्ट है। उसके बाद बुक्स कौन से लगेंगे, तो वो बुक्स को परचेस कर लो। जो भी बुक्स लगेंगे, टेक्स्ट बुक्स तो लगता ही है, लेकिन साथ में कुछ डाइजेस्ट वगैरह होता है, कुछ ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जो मार्केट में स्टेशनरी में मिल जाते हैं, उसको आप परचेस कर सकते हो। अपने टीचर से पूछ सकते हो स्कूल के हिसाब से कि क्या पढ़ना बेटर रहेगा, वो कर सकते हो। इसके अलावा नोट्स वगैरह प्रिपेयर खुद से भी कर सकते हो। जब आप खुद से स्कूल जा रहे हो तो वहां पे नोट्स भी आपको डिक्टेट करवा के लिखाया जाता है, और हम भी आपको जब पढ़ाते हैं तो नोट्स वगैरह आपको दिखाते हैं। करेक्ट है। तो ये चीज आपको करना पड़ेगा, यानी एक स्टडी मटेरियल आपके पास होना चाहिए। अब ये स्टडी मटेरियल एक बार आपके पास आ गया तो आपको क्या करना है, आपके लेक्चर्स को अटेंड करना स्टार्ट करना है। पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, स्कूल जाना। बट ऑब्वियसली आपका स्कूल रीस्टार्ट हो चुका है, तो आप स्कूल जाओगे। लगभग 5 घंटा 6 घंटे का स्कूल होता है, तो स्कूल में भी मन लगा के पढ़ना। ये मेरा टॉपिक है, ये मेरा
क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टे एक्टिव इन योर क्लास और ट्यूशन। आप जो भी क्लास जा रहे हो, ट्यूशन जा रहे हो, या फिर स्कूल में भी जो लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो, उसमें एक्टिव रहो। क्योंकि होता क्या है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो नाम के लिए स्कूल जाते हैं, अटेंडेंस के लिए, वहां पे जाके सिर्फ टाइम पास करते हैं। अपने आसपास के जो दोस्त होते हैं, जो बेंचर्स होते हैं, बैक बेंचर्स टाइप के, वो सिर्फ टाइम पास करते हैं, मुझे पता है। लेकिन देखा जाए, अगर स्कूल में टीचिंग आपका अच्छा है, अगर जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं वो अच्छे हैं, तो ध्यान दो, शायद बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन हो सकता है आपके स्कूल में जो टीचर्स है वो उतने अच्छे नहीं है, तो आपके पास तो बहुत सारे ऑप्शन है। जैसे मैंने बोला, अभी मैं बताऊंगा, थोड़ी देर रुक जाओ, और कैसे क्या पढ़ना है सब कुछ बताने वाला हूं। तो आपको पहली बात तो स्कूल में, क्लासेस में, ट्यूशन में, जो भी जहां पे पैसा भर के जा रहे हो ना, वहां पे ध्यान लगाने की कोशिश करना। आपके माँ बाप का बहुत मेहनत का कमाई है, वो आपके लिए स्कूल फीस, ट्यूशन फीस भर रहे हैं, ताकि मेरा बच्चा अच्छे से अच्छा पढ़ाई करके अच्छा मार्क्स निकाले। यही एक माँ बाप का सपना होता है, और वो माँ बाप का सपना सिर्फ आप पूरा कर सकते हो बाय डूइंग द हार्ड वर्क एज वेल एज द स्मार्ट वर्क। तो ये जो चीजें हैं, ये आपको करनी है। लेकिन ये सिर्फ इनफ है कि आज के डेट में नहीं इनफ होता, तो ये यूट्यूब चैनल्स, ये इतने क्लासेस, इतने ऑनलाइन चीजें होती, क्या एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो पढ़ने वाले बच्चे पढ़ रहे हैं, और यहां से पढ़ के बहुत बेटर मार्क्स निकाल रहे हैं। हमने यूं ही थोड़ी ना, इतने सारे कोर्सेस हमारे जेआर ट्यूटोरियल्स के ऐप के ऊपर बनाए हुए हैं, और इतने सारे कोर्सेस हर साल बिकते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे को पता है कि जहां पे मैं ऑफलाइन क्लासेस अगर जा रहा हूं, 15,000, 20, 25, 30,000 भर रहा हूं, और यहां पे मैं मात्र 500, 1000, 1500 के अंदर पढ़ाई कर रहा हूं, वो भी पूरे साल के लिए, ठीक है, तो यार कितना वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, कितना वैल्यूएबल कंटेंट मिल रहा है, और कितना कंसेप्ट स्ट्रांग हो रहा है, और अच्छे मार्क्स निकल रहे हैं। तो ये बच्चे लोग जानते हैं। तो इसीलिए मैं आपको क्या बोल रहा हूं, पहली बात तो जितना आपने जगह भरा है, स्कूल में, ट्यूशन में फी भरा है, उसमें ध्यान देना। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, हमारे YouTube चैनल जेआर ट्यूटोरियल्स आप देख रहे हो, यहां पे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रेजेंट है आपके लिए। आपको पता है ना, हमारा YouTube चैनल जो है, हमने 6 साल से इसके ऊपर काम किया है। तो आप कोई भी स्टैंडर्ड में हो, 7th 8 9 10, आपके लिए ना पूरा सिलेबस प्रेजेंट है। आपके पूरे सब्जेक्ट्स को हमने डिटेल में, हर चैप्टर को पढ़ा रखा है। आप बस उस चैप्टर का नाम डालो यूट्यूब पे सर्च बटन पे, और बाय जेआर ट्यूटोरियल लिख दो, आपको हमारा वीडियो मिल जाएगा। या तो प्लेलिस्ट सेक्शन आपको पता होगा, तो प्लेलिस्ट में भी हमारे हर स्टैंडर्ड के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से फोल्डर्स बने हुए हैं। उन चैप्टर के वीडियोस आप लेक्चर बाय लेक्चर करके देख सकते हो, और आपका जो कॉन्सेप्ट होगा वो आप क्लियर कर सकते हो। तो अभी से वो करना स्टार्ट कर दो। ये बात तो मैंने वेकेशन में भी कही थी कि नहीं कही थी बच्चा? कही थी बच्चा। तो आप लोग को ये कंसेप्ट क्लियर करना स्टार्ट कर देना है बाय मींस ऑफ यूट्यूब चैनल। तो अगर आपने स्कूल में ध्यान दिया, थोड़ा समझा, ट्यूशन जा रहे हो उधर ध्यान दिया, थोड़ा समझा, जो भी डाउट्स बच जा रहे हैं या फिर आपको पढ़ना है, तो आप यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हो। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा, कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे ऐप पे आके पढ़ते हैं, और वो बहुत प्रीमियम कंटेंट होता है, बहुत मिनिमम प्राइसिंग के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस लेकर आते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो पहले तो मैं आपको क्या करूं, बोलूंगा कि जब आप यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हो या फिर जब पढ़ाई कर रहे हो, तो आपके एंड से भी डेली आपका क्या होना चाहिए, डेली एक सेल्फ स्टडी होना चाहिए। कम से कम कितने घंटे का सेल्फ स्टडी, बच्चे मुझे पूछते हैं, सर कितना घंटा पढ़ाई करूं? तो ये आपके ऊपर है। कुछ बच्चे 1 घंटा पढ़ते हैं, काफी हो जाता है। कुछ बच्चे 2 घंटा पढ़ते हैं, काफी हो जाता है। कुछ बच्चे 3 घंटा पढ़ते हैं, तो भी काफी नहीं होता। तो ये आपका क्या लर्निंग आ रहा है, कि कम से कम एक दिन में आधा चैप्टर तो पढ़ पाओ, या फिर एक दिन में अगर आप YouTube पे वीडियोस देख रहे हो, तो कम से कम 3 या 4 वीडियोस तो देख पाओ। तो इस प्रकार से आपको पढ़ाई करना है, ये चीज ध्यान में रखना। अब मैं बताता हूं आपको एप्लीकेशन पे कैसे आना है। तो जो बच्चों को थोड़ा सा डाउट है कि ऐप पे आना है और ऐप पे कैसे पढ़ना है, तो आप लोगों को क्या करना है, अगर आपने कोई क्लासेस अभी तक नहीं लगाया, या फिर आपने क्लासेस लगा लिया है लेकिन फिर भी आपके कुछ डाउट्स रह जाते हैं, कुछ डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते हैं, टीचिंग लेवल उतना अच्छा नहीं है वहां पे स्कूल में, क्लासेस में, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हमारे जेआर ट्यूटोरियल्स का ये ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर है, आपके पास एंड्रॉइड फोन होगा, प्ले स्टोर में जाना है, जेआर ट्यूटोरियल्स टाइप करना है, आपको ऐप दिख जाएगा। 1 लाख के ऊपर बच्चों ने डाउनलोड ऑलरेडी किया हुआ है। लगभग आज के डेट में 2-2.5 लाख बच्चे हमारे पास ऐप के ऊपर भी प्रेजेंट है। तो आपको ऐप को डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, उसमें रजिस्टर, पहली बार आ रहे हो तो रजिस्टर करके फोन नंबर और पासवर्ड क्रिएट करके फिर उसके बाद लॉगिन कर लेना। लॉगिन करोगे, ऐसा इंटरफेस, ऐसा सेक्शन दिखेगा, ये आपको वेलकम करेगा। उसके अंदर ये स्लाइड जो है वो चलता रहेगा, इसके अंदर बहुत सारे कोर्सेज के दिखाएंगे। तो आपको क्या करना है, जैसे मान लो कि आपका क्लासेस वगैरह लगा के भी कुछ फायदा नहीं हो रहा, आपने बहुत हाई फाई फीस भर दिया है, तो इफ पॉसिबल जो क्लासेस लगाए हो फिर भी बेनिफिट नहीं मिल रहा, तो मैं तो बोलूंगा कि फिर ऐसी जगह पे जाके मतलब नहीं है। करेक्ट है? तो आपको क्या करना है, अगर आपको ऐसा लगे ऑनलाइन स्टडी में कर सकता हूं, आपके पास फोन रहता है, आपके पेरेंट्स का फोन आपके पास रहता है, और दिन में आप कभी भी 2 घंटा भी टाइम निकाल पाते हो, तो आपके लिए हमने बहुत सारे पेड कोर्सेज बना रखे हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक बार खुद चेक करना, जाके इस पेड कोर्स वाले सेक्शन को क्लिक करना है। ये देखो, ये फ्री कोर्स है, इसमें बहुत ज्यादा चीज नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी यूट्यूब पे तो सारा फ्री चीज है ही। तो ऐप पे हमने ज्यादा फ्री नहीं डाला है, ऐप पे पेड कोर्स डाला है। तो पेड कोर्स पे क्लिक करोगे तो आपको ऐसा फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। अब ये फोल्डर में आप देखोगे तो हिंदी का क्रैश कोर्स है, जिसको हिंदी में तकलीफ है, मराठी का क्रैश कोर्स है, जिसको मराठी में तकलीफ है। अब आप कोई 7th स्टैंडर्ड का बच्चा है, तो पूरा 7th स्टैंडर्ड का
यहाँ पे प्रेजेंट है, जिसमें पूरा साइंस पूरा मैथ्स को पढ़ाया गया है। और उसके अंदर ना क्लिक करोगे तो आपको दिख जाएगा कि कौन से कोर्स है, उसके अंदर क्या फीचर्स है, डिटेल्स क्या है, डेमो लेक्चर्स भी अवेलेबल है और उसका प्राइस क्या है, पूरे साल का प्राइस होगा वो। और मैं बताऊं कितना प्राइस होता है, आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे। 500, 1000, 1500 पूरे साल का प्राइस है। सोचो, जहां पे ट्यूशन क्लासेस लगाते हो 20,000 30,000 पूरे साल का भरते हो, यहाँ पे 500, 1000, 1500 ही प्राइस होता है। तो एक बार चेकआउट करना। वैसे सेम 8 स्टैंडर्ड के लिए है, 9 स्टैंडर्ड के लिए, जिसमें आपको पूरा रिकॉर्डेड वीडियोस प्रेजेंट है एक साथ एक जगह, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई ढूंढना नहीं पड़ेगा। साथ में नोट्स मिल जाते हैं, साथ में सैंपल टेस्ट प्रैक्टिस पेपर मिल जाते हैं, डाउट सॉल्विंग हो जाता है, ये सारी चीजें हो जाते हैं। और 10 स्टैंडर्ड के लिए तो मैं तो बोलूंगा A1 चीजें हैं भाई। 10 स्टैंडर्ड के दो कोर्स है। इस बार तो हमने ये प्रीमियम कोर्स लॉन्च किया है, जो कि एक लाइव कोर्स है। इसका नाम है विश्वास प्रो लाइव, आपको पता ही होगा ना, बहुत फेमस से चल रहा है अभी। विश्वास प्रो लाइव नाम का कोर्स है। इसमें पूरा साइंस पूरा मैथ्स को हम लाइव पढ़ा रहे डेली। कल 15 तारीख था, कल ही लॉन्च हो चुका है। और मैं कल ऐप के ऊपर लाइव भी ले चुका हूं। बहुत सारे बच्चे जुड़े थे और उन लोग ने इतना तारीफ किया है ना, वो लोग बोले कि सर अच्छा वो हमने आपका कोर्स परचेस किया। खुद बच्चे रिव्यू देते हैं यार, मेरे को कोई बोलने की जरूरत नहीं। ये रिकॉर्डेड कोर्स है, अगर आपको रिकॉर्डेड पसंद है तो मैं आपको सिर्फ क्या बोल रहा हूं, एक बार चेक करो जाके, कोई मैंडेटरी नहीं है। बाकी यूट्यूब पे तो बहुत सारे वीडियोस प्रेजेंट है, फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ प्रेजेंट है। आने वाले टाइम पे भी 15 दिन 10 दिन के अंदर और भी बहुत सारी नई नई चीजें आएंगे यूट्यूब पे। लेकिन जो बच्चा आराम से पढ़ना चाहता है ऐप पे, वो उनके लिए मैं बता चुका हूं। ठीक है, तो आपका कंफ्यूजन दूर हो गया। उम्मीद करता हूं कि आपको स्टार्ट कैसे करना है, कि स्कूल्स ओपन हो गए, व्हाट टू डू नेक्स्ट। तो पहला स्टेप क्या था, आपको एक रिवीजन समरी ले ले। पूरे वीडियो में हमने क्या सीखा, सबसे पहला चीज नोट्स, ठीक है, बुक सिलेबस ले लो, एक रूटीन बना लो, टाइम टेबल बना लो और धीरे धीरे करके एक एक चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करो। पहला चैप्टर पढ़ो, उसके वीडियोस देखो, कंसेप्ट समझो, उसके प्रैक्टिस एग्जांपल्स करो, उसके क्वेश्चन आंसर्स को डाइजेस्ट से या फिर बुक से याद करो। ये सारी चीज करोगे, डेफिनेटली 1-1.5 महीने के अंदर आपको खुद रिजल्ट पता चलेगा। जब आपका फर्स्ट यूनिट टेस्ट एग्जाम आ जाएगा ना, लगभग अगस्त में, तो आपको खुद रियलाइज होगा कि आपने कितना अच्छा प्रिपरेशन किया। ठीक है, तो फिलहाल आज का वीडियो इसी के साथ एंड करते हैं। लेकिन अगर आपको कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर से हमें पूछना, हम आपको जरूर से रिप्लाई कर देंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।